अगस्त महीने में हमें क्या-क्या खाने-पीने चाहिए, कैसे रहने चाहिए, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जुलाई मंथ में क्या-क्या खाना चाहिए, उसके बारे में चर्चा किया था। ये अगस्त महीने में हमें क्या-क्या खाने-पीने चाहिए, कैसे रहने चाहिए, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। देखिए, जितने भी मेडिकल रिसर्च और पत्रिकाएँ हैं, जो मेडिकल संस्थान, आयुर्वेदिक संस्थान के द्वारा लाई जाती है, उनमें से जो शॉर्ट लिस्ट जो आपके घर में, आपके आस-पास उपलब्ध हो जाते हैं, जो आप सेवन करते हैं, उसी चीज़ को मैं बताता हूँ। मैं बहुत बड़ा लिस्ट नहीं देता हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत हो। सामान्य से सामान्य व्यक्ति के यहाँ जो चीज़ें उपलब्ध है, उसकी मैं चर्चा करता हूँ। और ये बेसिक चीज़ें आप रोज़ खाते ही हैं, इसलिए बहुत बड़ी लिस्ट मैं देने नहीं जा रहा हूँ, बहुत शॉर्ट लिस्ट मिलेगा, आप उसी को ध्यान दें और उसी को इस मंथ में सेवन करें ताकि आपका जो स्वस्थ शरीर है वो स्वस्थ रहे। यदि आप बीमार हैं तो स्वस्थ और स्वास्थ्य का संरक्षण हो और उसमें सुधार आए। तो इस महीने में आपको क्या-क्या खाने चाहिए? आप प्रतिदिन रोटी, चावल खाते हैं, तो इस महीने में भी खाएँगे। खाने पे क्या-क्या और चीज़ है, इसमें आप घी का सेवन कर सकते हैं। आप इसमें पूरी का भी सेवन कर सकते हैं, प्रतिदिन नहीं, सप्ताह में 1-2 दिन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें इस महीने में लाल चावल जो है बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। अदरक का प्रयोग कर सकते हैं इस मंथ में, तुलसी पत्र का प्रयोग करें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इसके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। हम बात करें कि क्या नहीं खाना है, इस मंथ में कोई भी साग टाइप का जो है पत्तेदार सब्ज़ी इसमें नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। और इस महीने में आपको बैंगन बहुत मिलता है, पर इसका सेवन प्रतिदिन नहीं करना है। नहीं तो आपकी जो जॉइंट्स हैं, आज कहीं भी पुराने दर्द हैं, वो उनके बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है। तो इस महीने में पत्तेदार सब्ज़ी का सेवन बिल्कुल बंद कर दें और बैंगन का भी सेवन ना करें, करें तो कभी-कभार सप्ताह में 1 बार हो गया बहुत है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इस महीने में खाने-पीने में बस इतना ही, सब्ज़ी और अनाज इतना आप ध्यान रखें। रहना कैसे है? इस महीने का धूप बहुत ही आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए इस महीने में जो धूप निकले, उसमें ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए और इस महीने में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़, मेहनत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वर्षा ऋतु है, इसमें शरीर का बल कम रहता है, हीन बल रहता है इसमें। और अत्यधिक मैथुन भी नहीं करनी चाहिए। इस महीने में 15 दिन पे ही मैथुन करना चाहिए, तो कुछ बातें हमने आपको बताए। ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब रहें कैसे? तो सूखे स्थान पर रहें, छायादार स्थान पे रहें। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें और अत्यधिक व्यायाम ना करें, अत्यधिक कोई भी काम जिससे आपके शरीर पर क्षोभ उत्पन्न हो, तो ये चीज़ ना करें। तो ये महीना आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए इस तरह से यदि फॉलो करेंगे, तो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगले वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ की चर्चा करेंगे, उसमें क्या खाना है, क्या नहीं।